हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, यूनिट नंबर ये 6 है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रश्न के यूनिट चल रही है। ये है आपका यूनिट नंबर 6। उत्तर प्रदेश के जो परिवहन तंत्र हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो 5वीं यूनिट थी वो जो है की थी आपकी खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख लें। देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ यारो हो, जीआईसी हो, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट हो, या फिर पुलिस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, या फिर लेखपाल का एग्जाम हो, या टेट सुपर टेट हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है, आप लोग जो है कि इसको कंटिन्यू रखिए। सीरीज 1 से, यूनिट 1 से देखिए, लगभग 18 से 20 वीडियो आएगी। और ये कंटिन्यू देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है कि बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग जो है कि राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किया जा रहा है आपका प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य जो है गंगा का। ठीक है, ये जो है कि आपका 1620 किलोमीटर जो है आपका, ये इतना किलोमीटर लंबा है। प्रयागराज एवं हल्दिया के बीच जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, ठीक है, ये, और ये जो है कि 1986 में ये जो है कि घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ठीक है, और ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, गंगा नदी में, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, कि 1986 में ये घोषित किया गया था और 1620 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के, सड़कों से। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि लखनऊ योजना जो है कि किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है कि आपका सड़कों के विकास से संबंधित है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लखनऊ योजना, सड़कें से कोई मतलब ही नहीं लग रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य से, आवासों से, विद्युत शक्ति से, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है कि अगर आप पढ़े रहेंगे तभी पता होगा कि लखनऊ जो योजना है ये सड़कों से सड़कों के विकास से संबंधित है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। भोपाल, ग्वालियर, झांसी, नागपुर। देखिए, पूर्वी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण गलियारों की बात की जा रही है। ये एक दूसरे से मिलने का कहां पे स्थान है? ठीक है, तो देखिए, ये जो है कि आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो है कि उत्तर दक्षिण गलियारा है। ठीक है, यहां असम में सिलचर से लेकर के और आपका गुजरात में पोरबंदर तक ये आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। ठीक है, ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ये उत्तर दक्षिण गलियारा, ये जो है कि कहां पे मिलते हैं, किस स्थान पे, ये चीजें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मिलते हैं आपके झांसी में। सी ऑप्शन आपका सही है, ये झांसी में मिलते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है इसकी लंबाई कितनी है और उत्तर दक्षिण का गलियारा जो है इसकी लंबाई कितनी है। देखिए, ये जो है कि एक और भी क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये राजमार्ग से ही रिलेटेड है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ये जो 4 महानगर है हमारे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसको जो है कि आपस में ये जोड़ता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। और ये पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर कहाँ जाके मिलते हैं? तो ये झांसी में जाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से, पंडित दीनदयाल जंक्शन से। देखिए, जीटी रोड की बात की जा रही है। जीटी रोड ये कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए, काफी फेमस रोड जो है, ठीक है, जीटी रोड जो ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, इसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जीटी रोड का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया। देखिए, ये जो है कि दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से ये एक है, जो जीटी रोड है अपना। ठीक है, देखिए, ये जो है कि बांग्लादेश में एक चटगांव है, ठीक है, वहां से ये प्रारंभ होती है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए
अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है, इतनी बड़ी रोड है। ठीक है, देखिए पुराने समय में इसे जो है कि उत्तर पथ, जो है कि शाह राह ए आजम, सड़क ए आजम और बादशाही सड़कों के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, ग्रांड ट्रैक्ट रोड को, जीटी रोड को। ये जो है कि आपका अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या जो 3 है, किससे नहीं जुड़ा है ये? ठीक है, तो देखिए ये जो NH3 है, ठीक है, ये आपका मुंबई से आगरा तक का है। NH3 कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से आगरा तक है, और ये 1161 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है कि आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे, मुंबई ऐसा करके जाता है। ये जो है कि कौन नहीं जुड़ा है? तो ये जो है कि भोपाल नहीं जुड़ा है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सही सुमेलित कर कूट का चयन करें। सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। देखिए प्रयागराज, अमौसी, कानपुर, बाबतपुर, लखनऊ, बमरौली, वाराणसी, चकेरी, ये क्या है? ये जो कि एयरपोर्ट है। ठीक है, ये कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? देखिए प्रयागराज इलाहाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये है आपका बमरौली एयरपोर्ट। ठीक है, कानपुर में आपका चकेरी एयरपोर्ट है। ठीक है, लखनऊ में जो है कि आपका अमौसी एयरपोर्ट है, और वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये जगह का नाम और एयरपोर्ट सुमेलित करना था। ये हो जाएगा आपका A3B4, मतलब 3412। 3412 कौन सा है? 3412, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में। देखिए अभी इसके बारे में बात की हम लोग कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो भी है कहाँ पे ये मिलते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, ये सिलचर, गुजरात, पोरबंदर, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर, और ये कहाँ पे? ये है आपका कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ये सिलचर से पोरबंदर, और ये मिलते हैं कहाँ पे? तो ये मिलते हैं झांसी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक। देखिए गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो था आपका प्रयागराज से हल्दिया। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रयागराज से हल्दिया, ये भारत सरकार ने गंगा नदी में जो प्रयागराज है वहां से, प्रयागराज यूपी में और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये 1620 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 1986 में जो है कि ये राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 घोषित किया गया था। ठीक है, जो कि ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। ये सब सारी चीजें याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। 1986 में इसको घोषित किया गया था। 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी में है, प्रयागराज से हल्दिया तक है, प्रयागराज यूपी में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, NH11, NH3, NH7। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? वो है आपका NH7। ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये NH7 शुरू होता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में NH44 हो गया है। ठीक है, आज के डेट में NH7 नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि आपका NH7 जो है कि वाराणसी से कन्याकुमारी है, और NH44 ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, जो वाराणसी से जम्मू कश्मीर है और ये कन्याकुमारी है। ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी था, अब ये जो है कि जम्मू कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी हो गया है, और ये जो है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 3745 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए कोई बताएगा कि NH7 का कितनी डिस्टेंस है? NH7 कितना किलोमीटर है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुशीनगर, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका आगरा में। देखिए आगरा में ऑलरेडी जो है कि एयरफोर्स स्टेशन खेरिया है। ठीक है, खेरिया हवाई अड्डा है, वो एयरफोर्स का है। ठीक है,
ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आगरा में किया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सही सुमेलित करके कूट में से सही विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट में हवाई अड्डे का नाम दिया गया है और सूची 2 में नगर का नाम दिया गया है। कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में सिचुएटेड है ये बताना है। बमरौली, कहाँ पे है ये बमरौली, ये है आपका इलाहाबाद प्रयागराज में बमरौली। चकेरी ये कहाँ पे है, ये है आपका कानपुर में। हिंडन एयरबेस ये है गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज ये है आपका बरेली में। ठीक है, तो बमरौली प्रयागराज मतलब A4B3 4312 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। उत्तर प्रदेश में से कौन सा जो नगर है कि जो NH2 के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो वो है आपका लखनऊ। ये जो है कि NH2 के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। देखिए NH2 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका दिल्ली से कोलकाता तक 1465 किलोमीटर। NH2 है कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता तक। देखिए इसमें जो है कि मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश की जो है सिटी ये जोड़े जा रहे हैं। तो लखनऊ नहीं है, वाराणसी है आपका, आगरा भी है, इलाहाबाद भी है, प्रयागराज इसमें है ही। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। NH2, NH7, NH24, NH28। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो वो है आपका NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये है। और ये कितने दूरी तक है, तो ये है आपका 2369 किलोमीटर है। और ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग था, लेकिन अब जो है कि NH44 हो गया है। ठीक है, NH44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और 3745 है, 3745 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका NH7। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ नगर का नाम दिया गया है, कुछ हवाई अड्डों का नाम दिया गया है। आपको बताना है लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है एंड आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A3B1 3142 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है। काकीनाडा, मरकम, कोल्लम, कोट्टापुरम, शदिया, धुबरी, प्रयागराज, हल्दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हुआ मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग हुआ या फिर आंतरिक जल मार्ग हुआ। ठीक है, ये बात वही है कि जो अपने देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है वो है आपका प्रयागराज से हल्दिया, गंगा नदी में है। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो है कि कितना है 1620 किलोमीटर है और ये 1986 में इसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कि आपका डी ऑप्शन जो है कि सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे ये किसके बीच है ये बताना है आपको। तो यमुना एक्सप्रेसवे है आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि आपका 165.53 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 6 लेन वाली सड़क है। ठीक है, 165 किलोमीटर 6 लेन वाली सड़क है। और ये जो है कि आम जनता के लिए कब खोला गया था, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 2012 को खोला गया था आम जनता के लिए। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे को। देखिए ये जो है कि ये एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले से होकर के गुजरता है। ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे में ना जेपी समूह को 36 वर्षों तक टोल टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को किसको, जेपी समूह को। क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही निर्माण का कार्य करवाया गया था। तो ये 36 साल तक जो भी टोल टैक्स होता है ये वही वसूलेगा, जेपी समूह।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कहां से नहीं गुजरती है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरती है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा से गुजरती है, लेकिन हाथरस से जो है कि ये नहीं गुजरती है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, आगरा, फुर्सतगंज। देखिए ये जो है कि जगह का नाम दिया गया है नगर का, और एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ये तो लगभग रट जाएगा आप लोगों को, इतनी बार हो गया तो, ठीक है। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है, आगरा में कौन सा है? आगरा में देखिए खेरिया एयरपोर्ट है। फुर्सतगंज कहाँ पे है? ये आपका रायबरेली में है। तो ये आपका गलत है। आगरा में कौन सा है? आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है, और फुर्सतगंज जो है कि ये रायबरेली में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? गोरखपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है। ये जो है कि किस जिले से नहीं गुजरता है? तो देखिए हरदोई से भी गुजरता है, फिरोजाबाद से भी, कन्नौज से भी, गोरखपुर से जो है कि ये नहीं गुजरता है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। देखिए ये लगभग जो है कि 10 जिले से जोड़ता है। ये जो लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये जो है कि आगरा हुआ, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, ठीक है। 302 किलोमीटर है, और यह 6 लेन वाला है, ठीक है। देखिए आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये जो है कि नवंबर 2016 में जो है कि स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है, चालू किया। और इस एक्सप्रेसवे पर एक रनवे बनाया गया है 3.3 किलोमीटर का, ठीक है। ये जो है कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है, कि अगर कुछ सिचुएशन वैसी आ जाती है तो यहाँ पे मतलब जो भी एयरपोर्ट होते हैं, हो सकता है कहीं बम वगैरह गिरा दिया गया या फिर कुछ चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे जो है कि रनवे मतलब ये रोड पे रनवे है, यहाँ से अपना ऑपरेशन किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है कि है आपका कहाँ, ये जो है कि नहीं गुजरता है गोरखपुर में, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, वो है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 340 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वो है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 340 किलोमीटर। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया, अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में। देखिए देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये किया गया है आपका रायबरेली में। ये बी ऑप्शन आपका रायबरेली में जो है कि लालगंज है, वहां पे किया जाता है। देखिए अगर हम कुछ रेल की बात करें, ठीक है, तो कुल रेल जो भी मतलब कुल रेल पथ नेटवर्क है, उसमें देश में यूपी का जो है कि प्रथम स्थान है, ठीक है, रेल नेटवर्क में। और उत्तर प्रदेश में मार्च 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर तक पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1859 में। कहाँ से कहाँ तक? तो इलाहाबाद से कानपुर तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी, और किसके शासनकाल में चलाई गई थी। ये सब सारी चीज़ें बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए ये रहा आपका आज का यूनिट, ठीक है, जो कि परिवहन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है यूपी ये स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022। ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। देखिए यूपी का काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप लोग शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, कमेंट्स भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए।